आज है 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। अब भूखे नहीं सोएंगे मजदूर, श्रम विभाग की पहल, 5 रुपए में मिलेगा गर्मा गर्म भोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी सोच और कोरिया कलेक्टर की पहल पर जिले में श्रम विभाग ने शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 66,000 से अधिक श्रमवीरों को जारी हुई राशि। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी की है। सरकार ने प्रदेश के श्रमवीरों के लिए राशि जारी कर दी है। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 48 करोड़ 82 लाख रुपए जारी किए। उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने ये राशि जारी की है। नवा रायपुर में 200 एकड़ में विकसित होगी मेडिसिटी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हेल्थ सुविधाओं में वृद्धि को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। नवा रायपुर अटल नगर में प्रदेशवासियों को एक ही स्थान पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मेडिसिटी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने अपनी तरफ से प्रयास करना शुरू कर दिया है। निगम चुनाव पर लग सकता है मतदाता सूची का ग्रहण। नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर दावेदार और मतदाता पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है जो निकलकर सामने आई है, उसमें अगर 1 दिसंबर तक आचार संहिता नहीं लगी तो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करना पड़ेगा। इससे चुनाव 2 से 3 माह तक टल सकता है। दरअसल आयोग को 1 जनवरी 2025 के हिसाब से नई मतदाता सूची तैयार करनी पड़ सकती है। न्यू ईयर में हुड़दंगई करने वालों की खैर नहीं, शराब पीकर गाड़ी दौड़ाना पड़ेगा महंगा। राजधानी रायपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर रायपुर पुलिस ने होटल और कैफे मालिकों की बैठक ली। पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी सेलिब्रेशन के बहाने हुड़दंगई ना हो। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी नाकेबंदी कर सख्ती से जांच की जाएगी। इस बैठक में रायपुर एसएसपी लाल उम्मेद सिंह, सिटी एएसपी लखन पटले, एएसपी पश्चिम दौलत राम पूर्ते, सीएसपी सिविल लाइन अजय कुमार शामिल हुए। महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी, भाजपा कांग्रेस में गरमाई राजनीति। सरकार की फ्लैगशिप योजना महतारी वंदन योजना में फिल्म अभिनेत्री सनी लियोन के नाम पर फर्जी हितग्राही बन लाभ लेने का खुलासा होने पर प्रदेश की सियासत गरमा गई। कांग्रेस ने साय सरकार पर जमकर सियासी हमला होगा। वहीं भाजपा बचाव की मुद्रा में आकर कांग्रेस सरकार में कुछ घोटालों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। तापमान में गिरावट का दौर शुरू, जिले में अब बढ़ेगी ठंडक। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में हवा से नमी की मात्रा घटने के साथ ही उत्तर की हवाएं भी अब दोबारा से जिले में प्रवेश कर रही हैं। इससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट का क्रम तेज हो गया। रविवार की रात को बदले मौसम तंत्र के बाद रात से ही ठंडक में इजाफा हुआ। किसानों के सम्मान में जवानों के साथ भिलाई वासियों ने लगाई दौड़। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसानों के सम्मान में भिलाइयंस ने खूब दौड़ लगाई। खिलाड़ियों के साथ एसएसबी और सीआईएसएफ के जवानों और सीनियर सिटीजन ने भी हिस्सा लिया। किसानों के लिए काम करने वाली संस्था धवला फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया। किसानों के सम्मान में शहर में हुई इस मैराथन में 3000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। आवारा मवेशियों का आतंक, आधा दर्जन लोग घायल, दहशत में है नगर के लोग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्ड में आवारा मवेशियों ने आतंक मचा रखा है, जिससे नगर में लगभग आधा दर्जन लोग चोटिल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। वहीं ये गंभीर अवस्था में अपोलो में भर्ती है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार की आधी अधूरी गौठान योजना के चलते आज नगर की सड़कों व चौराहों में आवारा मवेशियों की बाढ़ सी आ गई है। छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन विस्तार, दिल्ली में चल रही मीटिंग, कैबिनेट विस्तार पर भी हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में मीटिंग चल रही है। संगठन चुनाव प्रभारी खूबचंद पारक रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं निगम मंडल आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर बातचीत की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय और संगठन चुनाव प्रदेश प्रभारी गजेंद्र राव सिंह पटेल शामिल हैं। बिलासपुर में अवैध उत्खनन, जेसीबी से चल रही खुदाई, 4 हाईवा और 5 ट्रैक्टर किया जब्त।
बिलासपुर में जिला प्रशासन की सख्ती के दावों के बाद भी अवैध उत्खनन नहीं रुक रहा। जिले के रतनपुर क्षेत्र में जहां जेसीबी लगातार खुदाई कर रही है, वहीं रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है। खनिज विभाग ने अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के 9 केस दर्ज कर जेसीबी, 4 हाइवा और 5 ट्रैक्टर को जब्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह की बैठक के बाद रणनीति में बदलाव, जनवरी से बस्तर में बड़ा ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए रणनीति में बड़े स्तर पर बदलाव किया जा रहा है। ये बदलाव जनवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली की बैठक में मंजूर हो जाएगा। नए प्लान के अनुसार 2025 दिसंबर तक फोर्स अबूझमाड़ को पूरी तरह से घेर लेगी, क्योंकि नक्सली सुकमा, बीजापुर माड़ में शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स के डीजी और एडीजी रैंक के अधिकारी जंगल में कैंप करेंगे और 2 से 3 रातें जवानों के साथ रहेंगे। कुंभ स्नान के लिए रेलवे चला रहा स्पेशल ट्रेन। रेलवे प्रशासन द्वारा प्रयागराज महाकुंभ मेला जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुंभ मेला विशेष ट्रेन संचालित की जा रही है। इस कड़ी में 08530/08529 विशाखापट्टनम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशाखापट्टनम एवं 08562/08561 विशाखापट्टनम गोरखपुर विशाखापट्टनम कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। पेंड्री क्षेत्र में खुलने वाली शराब दुकान का ग्रामीणों ने किया विरोध, चक्का जाम की दी चेतावनी। राजनांदगांव शहर के पेंड्री रविदास वार्ड में शराब दुकान खोले जाने की प्रक्रिया को लेकर वार्ड के लोगों ने कड़ा विरोध जताते हुए बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर शराब दुकान न खोलने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं मांग पूरी न होने पर जन आंदोलन करते हुए चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रही 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के लिए जनजातीय खिलाड़ियों का रायपुर पहुंचना शुरू हो गया है। मंगलवार को अंडमान निकोबार द्वीप और उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से खिलाड़ी रायपुर पहुंचे। अंडमान निकोबार से 20 सदस्यीय दल और मणिपुर से 28 खिलाड़ियों का रायपुर पहुंचने पर गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। सरगुजा में कांग्रेस ने निकाला बाबा साहब सम्मान मार्च। जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के द्वारा अंबिकापुर में बाबा साहब सम्मान मार्च निकाला गया। संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर सभी जिला मुख्यालय में इसका आयोजन किया था। टॉप 10 धार्मिक नगरी में मनेगा नए साल का जश्न, ट्रेन और फ्लाइट्स में सीटें फुल। सर्दियों की छुट्टियों के साथ नए साल को अनोखे अंदाज में मनाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोग बेताब हैं। बीते कुछ वर्षों से धार्मिक यात्रा का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। 28 दिसंबर तक सरकारी और निजी स्कूल की छुट्टियों के कारण अयोध्या, वैष्णो देवी, रामेश्वरम, उज्जैन महाकाल और जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थलों की बुकिंग तेजी से बढ़ी है। ट्रेन और फ्लाइट से सीधे लगभग सीटें बुक हो चुकी हैं। नए साल से पहले छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार संभव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर 1 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा चली। इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर गंभीर मंथन होने की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समेत कुल 11 मंत्री हैं, जबकि आमतौर पर 13 मंत्री बनाए जाने की परंपरा रही है। छत्तीसगढ़ में ग्रेजुएट व डिप्लोमा अप्रेंटिस पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में ग्रेजुएट व डिप्लोमा अप्रेंटिस के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई। जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, वो निर्धारित अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2024 तक एप्लीकेशन प्रोसेस पूर्ण कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने के लिए पहले NATS पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव पर नया अपडेट। इस दिन होगी आरक्षण की कार्यवाही। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदों के आरक्षण के लिए संशोधित समय सारणी जारी की। इसके तहत ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंच पदों के आरक्षण की कार्यवाही 28 दिसंबर को जिले के सभी जनपद पंचायतों में सुबह 10 बजे होगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष और सदस्य के आरक्षण की कार्यवाही 29 दिसंबर को जिला मुख्यालय के वन विभाग ऑक्शन हॉल में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। धान की सुरक्षा करना समितियों के लिए बनी चुनौती। 154 उपार्जन केंद्रों में बफर लिमिट क्रॉस।
उपार्जन केंद्रों में धान की आवक बढ़ने के साथ ही समितियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि धान खरीदी के अनुरूप उठाव काफी धीमा है। बफर लिमिट वाले केंद्रों की स्थिति और भी खराब है। धान रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। जिले में अभी तक 50 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। 92,825 किसान अपनी उपज बेच चुके हैं। अभी जिन्हें आवास नहीं मिला, उन्हें 4 साल में मिल जाएगा नया मकान। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में पीएम आवास योजना के तहत जिन लोगों को अब तक आवास नहीं मिला, उन्हें अगले 4 साल में आवास मिल जाएगा। मकान बनाकर देना सरकार का काम है। महिलाएं गृहस्थी को बेहतर बनाने के साथ साथ बच्चों को संस्कारवान बनाने पर ध्यान दें। बच्चों की गलती पर मौन न रहें। विष्णुदेव साय सरकार के राज्य में 1 साल पूरे होने पर पंडित चक्रपाणी स्कूल में आयोजित मैतारी वंदन समारोह में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने ये बातें कही। छत्तीसगढ़ सिविल जज परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी। 26 दिसंबर से करें आवेदन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज भर्ती परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक कुल 57 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 दिसंबर 2024 से शुरू हो रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एम्स में शुरू हुआ पद्म विभूषण तीजन बाई का इलाज। छत्तीसगढ़ की पहचान और देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का एम्स में इलाज शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीजन बाई की बीमारी की जानकारी मिलते ही उनके समुचित और बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए थे।